अस्सलाम वालेकुम। हमारा लास्ट टॉपिक है सैमुअल्सन मल्टीप्लायर एक्सलेरेशन इंटरेक्शन मॉडल, जिसमें हम बेसिकली इनकम डिटर्मिनेशन देखेंगे, डायनामिक प्रोसेस देखेंगे इनकम डिटर्मिनेशन का, जब आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट और एक्सलेरेशन प्रिंसिपल जो है वह इंटरेक्ट करता है और उससे आपका जो है साइक्लिक फ्लक्चुएशंस जो है, साइक्लिक फंक्शंस जनरेट होते हैं। ठीक है। और इनकम का टाइप पाथ जो है वो आपको पता चलता है कि क्या है। ठीक है। विद द टाइम आपकी इनकम कैसे डिटरमिन होती है, उसका टाइम पाथ क्या होता है। ठीक है। अब फ्रेमवर्क क्या है मॉडल का, कि आपकी जो इनकम है वो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रही है। सपोज, ठीक है, एक कंजप्शन पे, एक आपके एक्सपेंडिचर पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट पे। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आपकी कंजम्पशन चेंज हो रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो रही है, इनकम चेंज हो रही है, इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है। ठीक है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो इनकम के चेंज होने से चेंज नहीं होती, यहाँ पे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। और आपका जो यहाँ पे कंजप्शन है वो डिपेंड कर रही है आपकी इनकम पे, प्रीवियस पीरियड पे, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और यहाँ पे जो है गैमा, ये कोएफिशिएंट है, ये मस्ट बी लाए 0 और 1 के दरमियान है। ठीक है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी डिपेंड कर रही है आपकी कंजप्शन माइनस आपके प्रीवियस पीरियड कंजप्शन पे, और ये आपका एक्सेलरेटर इफेक्ट है। ठीक है। और ये अल्फा जो है एक्सेलरेटर जो है कोएफिशिएंट है। ठीक है। ये आपके एक्सेलरेटर इफेक्ट को शो कर रहा है, और आप इसको इस तरह भी कर सकते हो कि सी टी की जगह इसकी वैल्यू लिख दो, और सी टी -1 की जगह वाई टी -2 आ जाएगा और कोएफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है। आपके पास ये वाली इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन आ जाएगी, जहाँ पे गैमा जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ठीक है। और अल्फ़ा आपका जो है वो एक्सेलरेटर है। ठीक है। अब जस्ट आपने सी टी और आई टी की वैल्यू आपने जो इनकम वाली इक्वेशन है उसके अंदर पुट करोगे, आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसमें आपने इस वाले अल्फ़ा गैमा को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है। आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाली जो इक्वेशन वैल्यूज है इनको इधर ले आओ और प्लस वाली इधर ले आओ। इसमें से जस्ट आपने जो है अपना गैमा को कॉमन लोगे, गैमा और वाई टी -1 कॉमन आएगा, इसमें से आपके पास जो बचेगा वो इस इक्वेशन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे इस चीज़ को रिमूव करने के लिए आप +2 जो है इक्वेशन में ऐड करोगे, आपके पास वाई टी +2 हो जाएगा और वाई टी +1 आ जाएगा, और यहाँ पे वाई टी रह जाएगा। और ये आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, और इसको इक्वेशन 2 कह दिया मैंने। ठीक है। यहाँ पे A1 आपका क्या है, गैमा 1 + अल्फ़ा, और A2 आपका क्या है, गैमा वाई टी, और C क्या है, G0। अब आपका सोल्यूशन है कि आप पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो और कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो। पर्टिकुलर का फार्मूला है C/1 + A1 + A2। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करोगे, आपके पास जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है। और ये वाली जो टर्म है ये आपके मल्टीप्लायर को शो कर रही है, जो कि आपको मिलती है इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में। और यहाँ पे आपका जो है इनकम, यानी कि यहाँ पे पर्टिकुलर इनकम इंटेग्रल जो है वो आ जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इक्वल। So G0/1 minus gamma gives us the equilibrium income, where y bar in the sense that this income level satisfy the equilibrium condition where your national income equal to total expenditure, यानी कि ये आपका इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम भी दे रहा है आपको इनकम का। ठीक है। आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल और इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम या इनकम जो है वो इक्वल होंगी। अब आपका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने जस्ट जो वाई टी +2 वाली है उसको बी स्क्वायर कह देना है, वाई टी +1 को बी कह देना है, और वाई टी को कुछ भी नहीं कहना। ठीक है। आपके पास करेक्टरिस्टिक रूट्स की ये इक्वेशन आएगी। इसमें से जस्ट आपने B1 और B2 यानी कि रूट्स फाइंड करने हैं, और उनका फार्मूला आपके पास होता है A1 ± दिस, यहाँ ये आपका A1 का स्क्वायर होता है -4 A2। ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2 होता है। जस्ट वैल्यूज पुट की हैं यहाँ पे। ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को देखते हुए आपके पास 3 केसेस बनेंगे, जैसे आपके प्राइस एक्सपेक्टेशन मॉडल में केसेस बने थे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, कम्प्लेक्स रूट्स, और सेम रूट्स। ठीक है। इक्वल रूट्स। अब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स में क्या केस होगा कि जब आपकी ये गैमा स्क्वायर 1 + अल्फ़ा स्क्वायर यानी कि A1 का स्क्वायर ग्रेटर होगा आपके 4A2 से, यानी कि अल्फ़ा गैमा से, तो आपके पास जो है ये कंडीशन बनेगी। यहाँ पे गैमा स्क्वायर और यहाँ पे सिर्फ गैमा रह जाएगा। ठीक है।
तो उस केस में आपके बीटा वन और बीटा टू जो है वो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे और उनका जनरल सोल्यूशन क्या होगा आपके पास A1 B1 t प्लस A2 B2 t प्लस आपका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ठीक है। अब रिपीटेड रियल रूट्स में क्या होगा कि आपकी B1 और B2 सेम हो जाएंगे, यानी कि आपका जो A1 इक्वल टू आपने 4A2 के रखना है, आपने वैल्यूज़ पुट की हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके पास B1 और B2 जो है वो रिपीटेड रियल रूट्स होंगे और उस केस में आपके पास क्या होगी, ये वाली इक्वेशन होगी, ठीक है। B जो है यानी कि सेम होगा। रूट के केस में आपके पास ये वाला जनरल सोल्यूशन का फार्मूला होगा, ठीक है। अब कम्प्लेक्स रूट, थर्ड वन है कम्प्लेक्स रूट व्हेन यू हैव A1 स्क्वायर लेस देन 4A2, ठीक है। यहाँ पे गैमा क्यों नहीं है, क्योंकि गैमा जो है गैमा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया पहले में ही, ठीक है। वो B1 और B2 आपके कम्प्लेक्स रूट्स होंगे, उस केस में आपका R आएगा, ठीक है। R आपके पास एक फंक्शन है रूट्स का, वो इक्वल होगा अंडर रूट अल्फ़ा गैमा के, जिसमें आपके पास साइन थीटा भी आ जाएगा और कॉस थीटा भी आ जाएगा आपके जनरल सोल्यूशन में, ठीक है। तो कम्प्लेक्स रूट्स के केस में आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा आ जाता है, जिनका फार्मूला होता है V/R H/R, और H होता है -A/1/2 और V आपके पास होता है 4A2 -A1 स्क्वायर 2, और ये आपके पास फार्मूले में पुट करोगे आपके पास ये आ जाएगा। और आपके पास जनरल सोल्यूशन इस केस में क्या होगा, आपके पास जनरल सोल्यूशन ये होगा YT इक्वल टू RT A5 cos थीटा टी प्लस A6 sin थीटा टी और प्लस आपका जो है पर्टिकुलर इंटेग्रल जो आया है। उसके बाद आपके पास कन्वर्जेंस वर्सेस डाइवर्जेंस है सैमुअल्सन मल्टीप्लायर एक्सेलरेशन इंटरेक्शन मॉडल में, ठीक है। आपने करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लेनी है जस्ट जैसे पहले लिया, आपके रूट्स ये आए थे। आप यहाँ पे देखो आपकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो आपके B1 और B2 की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और B1 और B2 की वैल्यू जो है वो आपके अल्फ़ा और गैमा के पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, मीन्स कि आपकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस भी अल्फ़ा गैमा से ही आप फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आपने सपोज करना है कि आपका जो है आपके रूट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं। उस केस में आपने प्लस वाला एडिटिव लेना है और एक मल्टीप्लिकेटिव लेना है, ठीक है। B1 प्लस B2 दोनों रूट्स को ऐड करना है, वो आपके A1 के इक्वल होते हैं और जो आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो A2 के। जस्ट आपने यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट किया और यहाँ पे A2 की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब केस वन में क्या होगा, केस वन में जब आपका हम देखते हैं कि केस वन जो हमारा पहला केस वन आया है जिसमें हमारा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, वहाँ पे अल्फ़ा गैमा दोनों पॉजिटिव है। इट्स मीन कि आपका B1 B2 भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव में ऑसिलेशन नहीं आती, हमेशा नेगेटिव में ही ऑसिलेशन आती है। हमने लास्ट जो मॉडल्स किए हैं उनमें जहाँ पे नेगेटिवली स्लोप हमारे पास आया था वहाँ पे हमारी ऑसिलेशन कर्व थी, ऑसिलेशन हो रही थी एक्सप्लोसिव डैम्ड या यूनिफॉर्म वटेवर। लेकिन जहाँ पे हमारा पॉजिटिव स्लोप फंक्शन आता है वहाँ पे ऑसिलेशन जो है वो नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे ऑसिलेशन नहीं होगी, ठीक है। और इस केस में जब ऑसिलेशन नहीं हो रही, आपके B1 और B2 के 5 केसेस हमारे पास आएंगे। ये 5 केसेस हमारे पास आए हैं, ठीक है, जिसमें B2 B1 लेस देन 1 दिस और दिस। इन 5 केसेस में से हमारे पास जो एडमिसिबल है, जो आपके मॉडल में अप्लाई हो सकते हैं, वो आपके पास है 1 और आपका जो है 5 वाला, ठीक है। और दूसरों को हमने अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और केस 2 में भी इसी तरह होगा कि रिपीटेड रूट्स का केस है, इसमें भी आपका जो है अल्फ़ा गैमा पॉजिटिव है, इट्स मीन B1 और B2 भी पॉजिटिव हैं और ऑसिलेशन नहीं होगी। और इस केस में आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्योंकि B1 और B2 सेम है तो आपका B ही खाली इधर लिखा जाएगा। इसमें आपकी जो है दिस वन लेस देन 1 और दिस वन, ये दोनों जो हैं आपके एक्सेप्टेबल हैं, एडमिसिबल हैं, ठीक है। और ये वाला जो है ये आप इंक्लूड नहीं करोगे। फिर केस 3 में कम्प्लेक्स रूट्स के केस में ये वाला था और हमारे दिस इसके इक्वल था, और ये जो है हमारा फ्लैक्चुएशन केस 3 जो है फ्लैक्चुएशंस को बताता है। और ये साइक्लिक बिजनेस साइक्लिक फ्लैक्चुएशंस, इसमें हमारे जो तीनों केसेस हैं, तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। सो वो जो हमारे पास फाइनल जो हमारे पास टेबल आएगा सारे केसेस को, जिन जिन केसेस को हमने एक्सेप्ट किया था वो ही हम इस टेबल के अंदर लिखेंगे, ठीक है। केस 1 है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसमें गैमा ग्रेटर देन दिस है, ठीक है। तो आपका केस क्या बनेगा, इसमें ये वाला एक्सेप्टेबल थे 2 केसेस, उसमें
ये वाले आपकी वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल थी, और ये आपका टाइम पाथ क्या बता रहा है वाई टी का, नॉन ऑसिलेटरी और नॉन फ्लैक्चुएशन, मीन्स कि ऑसिलेशन नहीं है और ना ही फ्लैक्चुएशंस आ रही हैं, ठीक है। रिपीटेड रूट्स केस में भी हमने कहा था कि सेम है, नॉन ऑसिलेटरी और नॉन फ्लैक्चुएशन, और ये टू जो पॉसिबिलिटीज़ है वो हमने एक्सेप्ट की थी, एक्सेप्टेबल थी, ठीक है। और थर्ड कम्प्लेक्स रूट्स के केस में आपका जो है तीनों के तीनों केसेस लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल जो है एक्सेप्टेबल थे, और ये फ्लैक्चुएशंस का केस है, ठीक है। और हर केस में जो है आपकी कन्वर्जेंट वाई टी कन्वर्जेंट है व्हेन यू हैव अल्फा गैमा लेस देन 1, ठीक है। यहाँ आपका जो है ये मॉडल जो है वो ख़त्म हो गया है, और हमारा सिलेबस भी जो है वो कवर अप हो गया है। अल्लाह हाफिज़।